नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इकाई 6 में व्याकरण का अवशिष्ट अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने यहाँ पर जो परिभाषा और जो संधि वाला जो पार्ट है ये हमने जांच में किया था। कुछ पार्ट रह गया था तो जो आज की वीडियो में हम उसे कंप्लीट कर लेंगे और इकाई 6 के जो अन्य भी महत्वपूर्ण पार्ट है तो उनको भी हम करेंगे। तो सभी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये रहने वाले हैं और ये आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका संस्कृत का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट वाला एग्ज़ाम है, DT+ भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर है या PGT वैकेंसी है या कोई अन्य भी आपका TST PST में एग्ज़ाम है। तो ये जो आपके सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में व्याकरण से क्वेश्चन जरूर आते हैं, साथ में सूत्र भी पूछ जाते हैं, तो वो भी जो हम यहाँ पर साथ में देखेंगे। तो व्यंजन संधि जो यहाँ पर आ जाती है और इससे पहले वाली वीडियो में स्वर संधि हमने की थी। इनको अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो ये जो व्यंजन संधि जो है इसको हल संधि भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं कि व्यंजन संधि होती क्या है। प्रथम शब्द या शब्दांश की अंतिम ध्वनि व्यंजन हो और उसके पश्चात स्वर या कोई व्यंजन हो तो दोनों के मेल से उत्पन्न विकार व्यंजन संधि को कहा जाएगा। अर्थात व्यंजन का व्यंजन के साथ या स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे और इसे हल संधि भी कहा जाता है, जैसे जगत और नाथ है। तो यहाँ पर क्या है, व्यय तो व्यंजन हो, जमा से पहले भी और बाद में भी, या फिर कोई सा स्वर हो। तो व्यंजन का व्यंजन के साथ या फिर स्वर के साथ मेल होने पर जो इनमें विकार होगा उसे हम संधि कहेंगे। जैसे जगत प्लस में नाथ है तो ता को ना होकर जगन्नाथ है रूप बनता है। ऐसे यहाँ पर जगदीश्वर है, जगत प्लस में ईश्वर है, जगदीश्वर है। तो चाहे तो स्वर हो या व्यंजन हो तो उनसे जो विकार होगा ये व्यंजन संधि कहलाएगा। आगे चाहे व्यंजन संधि के भेद आ जाते हैं। व्यंजन संधि के अनेक भेद हैं और 7 भेद यहाँ पर इसके बतलाए गए हैं, जैसे सुच्युतव संधि, ष्टुतव संधि, जसत्तव, छत्तव, अनुनासिक, अनुस्वार और परस्वार। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से आते भी हैं। तो जिसमें सबसे पहले जो हमारे आ जाता है जैसे सुच्युतव संधि है, तो एग्जाम में आ जाता है कि जैसे सुच्युतव करने वाला जो सूत्र है कौन से वाला है, तो स्तोष्यु नाश्चु ये वाला सूत्र है। ये क्या करेगा, सकार और त्वरक इनके स्थान में स्कार और च्वरक ये कर देगा। स्कार और त्वरक के स्थान में स्कार और चकार जो है ये कर देगा। स्कार त्वर्ग हो स्कार चवर्गभ्याम योग स्कार च वर्गोस्तः। कि स्कार और त्वरक का स्कार और च्वरक के साथ संयोग होने पर स्कार और चकार हो जाता है। यहाँ सुच्युतव संधि का विधान किया गया है। स्कार जो दंतस्य है इसका तलव्य हो जाएगा या च्वरक के साथ योग होगा तो सा को स आदेश हो जाता है। इसी प्रकार त्वरक का स या च्वरक के साथ संयोग होता है तो ता को चा हो जाता है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि स्कार और त्वरक दोनों चाहे पूर्व या पर में कहीं हो सुच्युत्व प्राप्त रहेगा, जिसका उदाहरण है रामस सेते। रामस सेते सुर में दंतस है, बाद में तलव्य है। ऐसी स्थिति में सा को देख सकते हैं रामस प्लस सेते दोनों एक जैसे हो गए हैं। स्तोष्यु नाश्चु से इस सा को स्कार आदेश होकर रामस सेते रूप बनता है। तो ये जो दंतस जो है इसको तलव्य सा ये बना देगा। तो ये उदाहरण आ जाता है एग्जाम में। ज़्यादातर तो यही पूछ ले जाएगा कि रामा सेते में कौन सा सूत्र लगा है, स्तोष्यु नाश्चु। क्या किया है इसने, स्कार को तलव्य सा किया है। इसी प्रकार इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे रामस चिनौती है, रामस प्लस में चिनौती इसका संधि विच्छेद होगा। सांगीन जय है, सांगीन प्लस में जय है। सचित आ जाता है, सत प्लस में चित। तो इन सभी में सुच्युतव जो
हुआ है स्तोषणाचु जो सूत्र है इसके द्वारा। इसी प्रकार से यहाँ पर इसके कुछ अन्य भी उदाहरण है। रामस सेते है, रामस प्लस में सेते, सचित है, सत प्लस में चित, ग्रामत चलित है, ग्रामात प्लस में चलित है, हरीश छत्तरधर है, हरीश प्लस में छत्तरधर है, ईश्वरात जगत, ईश्वरात प्लस में जगत, उज्ज्वला है, उत प्लस में ज्वला है। और ये आपका जो है कई बार सुधा सुध या संधि विच्छेद जो है हिंदी में उसमें भी आ जाता है। यज है, यज प्लस में नह, सत प्लस में छात्र हैं, सत छात्र हैं, राज्य है, राज प्लस में न। इसी प्रकार से यहाँ पर तांजयति, तान प्लस में जयति, कतिचित जनः, कतिचित प्लस में जनः, सज्जन है, सत प्लस में जन है, सचरितम है, सत प्लस में चरित्रम, विपद जालम है, विपत प्लस में जालम, तत्छदि है, तत् प्लस में छदि, पतंजर है, पतत प्लस में जरा है, सच्चिदानंद है, सत प्लस में चित आनंद है, तत्शिव है, तत् प्लस में छवि ही। ये तत्शिव है भी आता है एग्जाम में, तत् छवि भी आ जाता है। तेजस चियते, तेजस प्लस में चियते। तो ये इसके कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट में जो हमारा आ जाता है ष्टुत्व करने वाला, ये वाला सूत्र है स्टूना स्टुटु। ष्टुत्व करता है स्तो स्टूना योगे स्टुहु सियात। ये भी क्या करेगा, वैसे ही स्कार त्वरक जाओ उसको स्कार और त्वरक कर देगा। ये स्कार और त्वरक के स्थान में मूर्धन्य स और त्वरक का योग होने पर स्कार और त्वरक हो जाते हैं। इस सूत्र से त और स और त को ष्टुत्व विधान हुआ है। यहाँ सकार और त्वरक को स्कार और त्वरक आदेश क्रम से ही रहेंगे, योग की दृष्टि से नहीं, जैसे रामस षष्ठ है। इसका उदाहरण संधि विच्छेद यहाँ पर दिया गया है, रामस प्लस में षष्ठ है। तो ये जो सा है इसको मूर्धन्य सा बन जाएगा, रामस षष्ठ है। रामस षष्ठ है, ये संयोग करने पर रूप बना है। इसी प्रकार के उदाहरण भी अन्य दिए गए हैं, जैसे रामस टीकते, पेस्टा, पेश प्लस में ता, तट्टिका, तत् प्लस में टीका। और ये तीनों महत्वपूर्ण है। और एक जो है यहाँ पर ये रामस टीकते या रामस षष्ठ ये वाला है। तो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। एग्जाम में संधि विच्छेद में भी आ जाता है कई बार, और साथ में एग्जाम को ज़्यादा ही कठिन बनाना हो तो संधि विच्छेद भी पूछ लिया जाएगा, और इसमें जो सूत्र कौन सा लगा वो भी पूछ लिया जाएगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर ष्टुत्व संधि के कुछ उदाहरण, जैसे तट्टिका है, तत् प्लस में टीका, चक्रिन ढोक से, चक्रिन प्लस में ढोक से, पेस्टा, पेश प्लस में ता, इट्टे, इट प्लस में ते, मट्टिका, मत प्लस में टीका, इष्ट है, इस प्लस में तहा, दुष्ट है, दुष्ट प्लस में तहा, विष्णु, विष प्लस में नुहु। इसी प्रकार से तुष्ट है, तुष्ट प्लस में तहा, आकृष्ट है, आकृष्ट प्लस में तहा, अधिष्ठाता, अधिष्ठ प्लस में थाता, महान डाम्र है, महान प्लस में डाम्र है, और सस प्लस में था, षष्ठ है, ऋतुस प्लस में षष्ठ है, ऋतु षष्ठ है, तीक्ष्णष्टंक है, तीक्ष्ण प्लस में टंक है, पिष्टम, पीस प्लस में तम, जिष्णु, जिस प्लस में नुहु, धनुष टंकार है, धनुष प्लस में टंकार है। तो ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट जो हमारा सूत्र आ जाता है ये झलाम जसंत है। तो ये जो झलाम जसंत जो सूत्र है क्या करेगा, जसत्व करेगा। पदांते झलाम जस है स्युः। अब ये झल क्या है, जस क्या है, तो ये है प्रत्याहार। तो जो प्रत्याहार इसके लिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर से ये आते हैं। तो पदांत झल के स्थान में जस आदेश होगा। जैसे झल प्रत्याहार है, इसमें जब है, गड़गस, जब गड़दस, जो ये 14वें सूत्र हैं जो शिव के डमरू से निकले थे, तो ये उन्हीं से प्रत्याहार बने हैं। तो जब है, गड़गस, जब गड़दस, खप, चटर, चढ़तव, कप्या, सस्सर और हल। हल में क्योंकि जो हलंत होते हैं वो नहीं गिने जाते हैं, तो ये आ जाते हैं। इनमें से कोई वर्णपद के अंत में हो तो उस जस, अब जस क्या है, जब गड़दस वाला आदेश हो जाएगा। यह आदेश स्थानांतरतम है की सहायता से स्थान तुल्य से होगा, यानी पदांत च हो तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, क्योंकि ज ही उसके उच्चारण में स्थान सदृश्य रखता है। तो जैसे च, छ, ज, तीसरा वर्ण कहने का मतलब है ये करता है। वागीस है, जैसे इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो वाक प्लस में ई से बनता है। तो का जो है इसको तीसरा वर्ण का, ख, गा जो है कर देगा, तो वागीस रूप बन जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये आता भी है।
तो ऐसी स्थिति में स्थानांतर तमय की सहायता से वाग प्लस में ईस है, जलाम जसंते से का को जस गा वागीस सो, और सो की प्राप्ति व रुत्व विसर्ग होकर बनता है, वागीस है। इसी प्रकार से सुबंत है, सुप प्लस में अंत है सुबंत है, और इसी प्रकार से तिबंत है, ति प्लस में अंत है तिबंत है, मतलब तीसरा वर्ण ये करेगा। इसी के कुछ जो उदाहरण हैं यहाँ पर इसमें दिए गए हैं, जैसे जगदीश है, जगत प्लस में ईश है जगदीश है, अबजम है, अप प्लस में जम अबजम, और वागत्तर है, वाग प्लस में अत्तर, अनुष्टवेव है, अनुष्टुव प्लस में एव, वाग्भ्यम है, वाग प्लस में व्याम, और तिष्टुवादि है, तिष्टु प्लस में आदि, और दिक अंत है, दिक प्लस में अंत है। ऐसे दिग्गज है, दिक प्लस में गज है, अद्भ्य अद प्लस में भय है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट में आ जाता है दिग्जलम, दिक प्लस में जलम, वागजालम, वाग प्लस में जालम, और दिगंबर है, दिक प्लस में अम्बर है, और ये भी महत्वपूर्ण है। और तत्गहनम, तत् प्लस में गहनम, महधनम है, महत प्लस में धनम। तो ये इसके कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद आ जाता है जो छत्तव है। छत्तव करने वाला सूत्र है सस्वटी, छकार करता है। झय है, प्रत्यय सस्य छ व अटी, तो ये वही है जैसे हमने प्रत्याहार किए थे अभी, झय। तो झय के पर स्थित सकार के स्थान पर विकल्प से छकार होगा अटके होने पर, जैसे तच्छिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तच्छिव है। संधि विच्छेद करेंगे तद प्लस में शिव है। तो यहाँ पर जो ये षष्ठी जो सूत्र है इसमें झ की तथा जय हो अनंतर श्याम, अनंतर श्याम का मतलब है विकल्प से, तो से अनंतर श्याम पर पद अनुवृत्त है, जैसे तच्छिव है। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तद प्लस में शिव है। तो ऐसी स्थिति में जलाम जसवंत से जो ताह ता को दा हो गया है। उसके बाद ता को दा तज प्लस में शिव, जो स्तोषनाश्चु सूत्र है इससे दा को जा हुआ है, दा को जा, ये जो है जैसे तत्शिव था फिर दा को चा हुआ है। इसके बाद फिर तच प्लस में शिव है, जो खरी चा जो सूत्र है ये क्या करेगा, जा को चा कर देगा, जैसे जा है इसको चा किया तब जाके बनाए। तच प्लस में शिव है, षष्ठी से जो सूत्र है ये जो सा है इस सा को छा कर देगा, ये तब बनेगा षष्ठी से छकार होकर। तो तत् प्लस में छिव है, सो और सोजस जो होता है वो वाला है, और उसके बाद तच्छिव है, विसर्ग होकर रूप बनता है तच्छिव है। इसके बाद आ जाता है अनुनासिक संधि करने वाला, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ये वाला सूत्र है जो अनुनासिक करेगा। यर है पदांतस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वासियात, पदांत यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक हो जाता है अनुनासिक वर्ण परे रहने पर, जैसे एतन मुरारी। यर प्रत्याहार में ह को छोड़कर अन्य सभी व्यंजनों का परिगणन होता है, किंतु यहाँ यर से क से मा तक के स्पर्शों को ही जानना चाहिए। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप है, एतन मुरारी, एतत प्लस में मुरारी, एतन मुरारी। प्रत्यय भाषा एवं नित्यम, लौकिक संस्कृत में अनुनासिक आदि प्रत्यय परे होने पर पद के अंत में स्थित यर को नित्यानुनासिक आदेश हो जाता है, जिसका रूप है तन्मात्रम। संधि विच्छेद करेंगे तत् प्लस में मात्रम। फिर जलाम जसवंते जो सूत्र है ये क्या करेगा, ता को दा कर देगा, ता को दा कर देगा जलाम जसवंती, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था जसत्व करता है ता था दा। फिर प्रत्यय भाषायाम नित्यम, ये दा को ना कर देगा, दा को क्या कर देगा, ना जो है कर देगा। और इसके बाद जो है सु, और जो सुअवजस वाला है सु, और अत्वम से अम हो जाता है, और फिर पूर्व, तो उसके बाद तन्मात्रम बनता है। इसी प्रकार से यहाँ पर चिन्मयम है, चित प्लस में मयम, वांग्मयम, वाक प्लस में मयम। तो सिद्ध करना तो आपके एग्जाम में नहीं आता, उसमें सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि इसमें कौन सा जो है सूत्र यहाँ पर लगेगा। इसी के साथ कुछ यहाँ पर इसके उदाहरण दिए गए हैं,
जैसे तन्मात्रम है, तत् प्लस में मात्रम, वाग्वेम, वाग प्लस में मयम, एतन मनोहर है, एतत् प्लस में मनोहर है, मृन में मृत प्लस में मयम, कियन मात्रम, कियत प्लस में मात्रम, अब मात्रम है, अब प्लस में मात्रम, और अग्निचिन्यति, अग्निचित प्लस में नयति ही, तन्न है, तद प्लस में न, दिग्नाग है, दिग प्लस में नाग है, प्रांग मुखा है, प्राग प्लस में मुखा है, विभ्राण नर है, विभ्राट प्लस में नर है, षण्मासा, षट प्लस में मासा, और जगन्नाथ है, जगत प्लस में नाथ है, भवनमतम, भवत प्लस में मतम, सत प्लस में मित्रम, सन्मित्रम, और उसके बाद है तन्नीरम, तत् प्लस में नीरम, अम नायिका है, अम प्लस में नायिका है, उसके बाद है दिग्मूर्खम, दिग प्लस में मूर्खम, किन्न है, किम प्लस में नह, सन्मति, सत प्लस में मति ही, और सन्मार्ग है, सत प्लस में मार्ग है, ऋग मंत्र है, ऋग प्लस में मंत्र है, चिन मात्रम, चिद प्लस में मात्रम, पद प्लस में नग है, पन्नग है, महत्मन है, महत प्लस में मन है, तन्मयम है, तत् प्लस में मयम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से इसके कुछ ये रूप थे। और इसके बाद आ जाता है जो अनुस्वार है, ये वाला सूत्र है, मौन स्वर है जो अनुस्वार करेगा। मान तस्य पदस्य अनुस्वार है हलि ही। मकारांत पद के स्थान पर अनुस्वार होगा यदि व्यंजन परे हो तो, जैसे हरीम वंदे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हरीम बन जाएगा, ये हरीम प्लस में वंदे। तो यहाँ पर क्या है, मकारांत पद, ये जो है मकारांत पद के स्थान पर अनुस्वार कर देगा, ये वाली हो जाएगी जब ये बनेगा, माँ को अनुस्वार कर देगा ये व्यंजन के परे होने पर। मौनस्वार में हलि सर्वेशा में हलि की अनुवृत्ति होती है। मह का अर्थ है मान तस्य पदस्य पद का विशेषण, अतः येन विधि तदन्य से तदंत विधि होकर मान तस्य पदस्य होगा। इसमें संपूर्ण पद के स्थान पर अनुस्वार हमें प्राप्त होगा। तो जैसे ये बनेगा इसका हरीम वंदे, ये वाला मूल रूप है हरीम वंदे। तो ये वाला जैसे मूल रूप है हरीम वंदे, और जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये वाला बनेगा हरीम प्लस में वंदे। तो ये मौन स्वर से फिर जो माँ है इसको अनुस्वार ये वाली हो जाएगी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। इसी प्रकार से अन्य रूप है इसके जो महत्वपूर्ण है। आकरण सते, आकरण प्लस में सहिते। मांत पद है, ना को ये अनुस्वार कर देगा। प्यांसी है, प्यान प्लस में सी ही। आयम सते है, आयम प्लस में सीते। और अनम शीत है, अनम प्लस में शीत। श्रेयांसी, श्रेयन प्लस में सी। हसी ही, हन प्लस में सी। दसनम है। और इसी प्रकार से फिर संशय है, सम प्लस में से है। धनुषी, धनु प्लस में सी। पुषंट है, हंसी ही। वृहितम, पितरम वंदे। शत्रुम जयति, ग्रामम गच्छति। पुष्पम चिनोति, पाठम पठ। और मधुरम हस्ति, सत्यम वद, किम करोति। तो ये सभी जो इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर परसवान वाला। तोरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में जो उदाहरण हैं ये पूछे जाते हैं। तो ये क्या करेगा, तवर गस्या लकारे परे परसवान है, तवर को लकार परे होने पर परसवान कर देगा ये। तो त्वर के स्थान पर लकार पर होने पर परसवान आदेश हो। इसका उदाहरण है जैसे ये वाला तल्य है, तत् प्लस में लय है, संधि विच्छेद हो जाएगा इसका ये। और ये उदाहरण है विद्वान लिखती, विद्वान प्लस में लिखती है। यहाँ ना को अनासिक ला हो जाएगा। तो यहाँ कहा गया है कि त्वरक से परे यदि ला हो तभी परसवर्ण यानी त्वरक को ला आदेश हो जाएगा। पूर्व में ला हो और परे त्वरक हो तब यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। पूर्व में ला हो और परे त्वरक हो तब ये सूत्र नहीं लगेगा। तल्य है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तद प्लस में लय है। ऐसी स्थिति में स्थानांतरतम की सहायता से तद प्लस में लय है। और तोरली से जो दा है, ये जो दा है, दा को ला हो जाएगा। ला होने पर तल्य है वो बनेगा। उसके बाद सो है और अन्य कार्य होकर तल्य है रूप बनेगा, सो को विसर्ग वगैरह होकर। इसी प्रकार से यहाँ पर विद्वान लिखती है, विद्वान प्लस में लिखती है। ऐसी स्थिति में स्थानांतर तमह की सहायता से विद्वान लिखती रूप बनेगा। महान लेख का है, मान प्लस में लिखा है। तो इसकी भी आसानी से आप पहचान कर सकते हैं
एग्जाम में आपको ये डबल अक्षर दिखाई दे, जैसे कोई सा भी है डबल अक्षर वाला, तो वहाँ पर तोरली सूत्र लगेगा। जैसे इसके और सारे बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पर। महान लेख का है और महान लोभी, महत, लिप्सा डबल अक्षर है। ग्रंथान लतिहि, विप लीन है, विपद लीन है। और उल्लेख है, उद प्लस में लेखा है। कश्चित लभते, कुशाल लुनाति, महान लाभ है और धनवान लुनुते। इसी प्रकार से हसन लेडी, तल लीला और जगल, जगत प्लस में लिए थे, जगल लिए थे। तलीन है, तद प्लस में लीना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह लक्षणम, यद प्लस में लक्षणम। चिल्ले है, चित प्लस में लय है। विद्युत लेखा, विद्युत प्लस में लेखा। ज्योति विल वस्तु हो, ज्योति विधिम प्लस में लिख दो हो। महल्य, महद प्लस में लय है। इसी प्रकार से चिलेना, चित प्लस में लेना है। जगल लेना है, जगत प्लस में लेना है। महलक्षम, महद प्लस में लक्षम। गलल लज्जाशील है, गलत प्लस में लज्जाशील है। सलिप्तिम, सद प्लस में लिप्तम। इस प्रकार से बहुत सारे ये उदाहरण हैं। इसके बाद जो हमारे आ जाती है यहाँ पर विसर्ग संधि। प्रथम शब्द या शब्दांश के अंतिम ध्वनि विसर्ग हो और उसके बाद स्वर हो या व्यंजन हो, तो दोनों के मेल से उत्पन्न विकार को हम विसर्ग संधि कहेंगे। यानी विसर्ग हैं के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहा जाता है। जाति इतस तथा रूप है, संधि विच्छेद करेंगे, इतः प्लस में ततः बनेगा। तो प्रथम शब्द या शब्दांश की अंतिम ध्वनि विसर्ग हो और उसके पश्चात स्वर या व्यंजन हो, तो दोनों के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहेंगे। यानी विसर्ग के बाद स्वर या फिर व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहा जाएगा। यहाँ एक स्थानीय है तथा यण आदेश है। एक प्रत्याहार स्वर, जैसे हमने ई को यण से उत्तर पढ़ा था, ई को यण करता है, ई को या, उ को वारी को रा, ली को ला जो करता है, ये वाले। किंतु किसी स्थानीय के स्थान को कौन सा आदेश हो यह स्पष्ट नहीं। सर्वप्रथम स्थानीय को ही समझा जाए। यहाँ स्थानीय इक का संकेत मात्र ई, उ, री और ला में ही है। इस प्रकार संक्षेप में हम यह जान सकते हैं कि ई को यण से सूत्र से अष्टादश वेदों वाले ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री की जगह र और द्वादश वेद वाले द्रि के स्थान पर ला आदेश होता है। जैसे इसका उदाहरण है यहाँ पर शुद्ध उपास्य है, शुद्धि प्लस में उपास्य है। ई को यह हो जाएगा तो बनता है शुद्ध उपास्य है। शुद्धि भी उपास्य थी, शुद्धि प्लस में उपास्य है, तो ये वाला रूप है। इसके बाद फिर इसमें अन्य सूत्र लगते हैं, जैसे तस्मिन् नीति निर्देष्ट पूर्वस्य व स्थानीय अंतरतम है। इनकी सहायता से को अंशी के द्वारा ही को यह हुआ है। फिर अंची छह सूत्र से धा को विकल्प से द्वितव, झलाम जसोसी से जसत्तव हुआ है। तो इस प्रकार से रूप ये बनेगा। इसके बाद जो यहाँ पर ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसके उदाहरण हैं जैसे मधुवरी, मधु प्लस में आ रही है। धात्री अवतार है। लाकृति, लिरि प्लस में आकृति ही, लिरि प्लस में आकार, लाकार है। और धात्री प्लस में अंश है, धातरंश है। ये भी जा इसका उदाहरण है। इसके बाद है विसर्ग संधि के प्रकार। विसर्ग संधि के दो प्रकार माने गए हैं। एक तो सा को जो होती है, एक रा को होती है, तो दो होती है। शब्द विभक्ति या प्रत्यय संबंधी। सा के स्थान पर जो विसर्ग होती है वैसे जात विसर्ग हो गई। र जात विसर्ग है स्वाभाविक शब्द से संबंधित अथवा रिकार स्थानिक रेफ अर्थात रा के स्थान पर होने वाले विसर्ग को र जात विसर्ग कहा जाएगा। जो सा के स्थान पर होंगी, जैसे सु में ऊ का लोप होकर सा बचता है, फिर उसको होती है, और ये रा को होंगी। विसर्ग संधि के भेदों की बात करें तो इसके भी यहाँ पर जैसे सत्तव संधि, रुत्तव, उत्तव, यत्तव संधि मानी गई है। तो सबसे पहले हमारी जो सत्तव संधि है यह आ जाती है। ये वाला सूत्र है, विसर्जन से सह विसर्गों को स्कार करेगा। खरी विसर्जन से सह स्या, खर परे होने पर, ये जो प्रत्यय है खर, इससे परे होने पर विसर्ग को स्कार हो जाता है। जैसे उदाहरण है विष्णु
त्राता, विष्णु प्लस में त्राता इसका बनेगा। तो विसर्जने से विसर्ग का पर्यायवाची विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाएगा। और खर परे हो तो जैसे विष्णु त्राता, तो विष्णु सु और त्राता, ऐसी स्थिति होने पर उपदेश आज अनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी, मतलब ये वो है इसका लोप हो जाएगा। तस्य लोपे से लोप हो जाएगा। फिर सज सौर्य से सा जो है इसको रू हो जाएगा। और फिर जो रू है, रू में वो की संज्ञा हो जाएगी, इस वो की रा से इस बच जाएगा। खर्व सार्वजनिक विसर्जन से जो सूत्र है ये रा को विसर्गा कर देगा, इस रा को विसर्गा कर देगा ये। तो विष्णु त्राता और विसर्जन से से विसर्ग को सकार आदेश होने पर रूप बनता है। वृक्षा प्लस में छादती है, इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है वृक्षा छादती है। इसके यहाँ पर उदाहरण है, जैसे वृक्ष छादती, वृक्षा प्लस में छादती, देवस ठक्कुर है, देव है प्लस में ठक्कुर है। वाल स्तुत करोति ही, वाल है प्लस में तुत करोति ही। नस चिनौती, नर है प्लस में चिनौती ही। और गुरु प्लस में टिंकते। कृष्ण प्लस में त्राता, कृष्ण त्राता। पूर्णस प्लस में चंद्र है, पूर्णस चंद्र है। दाविता प्लस में छागा, दाविता है स छागा है। और निह प्लस में चित, निश्चित। रवे प्लस में छवि, रवेश छवि। नद्य प्लस में तिरम, नद्यास तिरम। भूमे प्लस में तलम, भूमेश तलम। और सुंदर है प्लस में तपस्वी, सुंदर तपस्वी। विसर्गों को सकार हुआ है यहाँ पर, जैसे सुंदर, यहाँ पर रा, कहीं पर रा, कहीं पर ता, सुंदर तपस्वी। इतः प्लस में तथा है, इतस्तः है सकार। वायु प्लस में चलती, वायु चलती, ये तालबे वाला है। तरोह प्लस में छाया, तरोश छाया। और तपह प्लस में चिनौती, तपस चिनौती। इसी प्रकार से यहाँ पर खगास चंचला, खगाह प्लस में चंचला। सूर्य छन्न, सूर्य प्लस में छन्न है। भीतस टलती, भीता प्लस में टलती। धनुष टंकारा, धनु प्लस में टंकारा है। तो विसर्गों को सकार हुआ है। इसके बाद जो दूसरा सूत्र है यहाँ पर रुत्त वाला, सज सोरु, ये वाला सूत्र है जो रू करेगा। पदांतस्य सस्य सज सोरु रू स्यात्। पदांत स और सजुष के सकार को रू हो जाएगा। इस सूत्र से संपूर्ण सकारांत पद तथा सजुष को रू आदेश प्राप्त होता है, किंतु अलो अंत्य की सहायता से इसके अंत्य अल स और सकार को ही रू आदेश निश्चित होगा। रू में ऊ की उपदेश अज अनुनासिक ईद से ईद संज्ञा व तस्य लोपे से लोप हो जाएगा। र मात्र शेष रहता है, जैसे शिव सु प्लस में आचार्य है, शिवस प्लस में आचार्य है। ये जो ऊ है र मात्र शेष रह जाता है और ये बनेगा। फिर ऐसी स्थिति में शिव रू और आचार्य से सज स्वरू से रू को रू हो जाएगा। तो फिर ये बन जाएगा शिवर प्लस में आचार्य है, अनुबंध लोप हो जाएगा। और यह सूत्र खर से भिन्न वर्णों के र से परे होने पर अपरिवर्तन होगा और अर्थात र के स्थान होने पर होने वाला आदेश होगा। तो यहाँ पर जो अगर आपको शास्त्री वगैरह की है तब आपको रूप सिद्ध करने के बारे में पता होगा, आचार्य शास्त्री वगैरह की है। तो अगर आप सिंपल BSc है तब हो सकता है आपको इनके बारे में ना पता लगे। तो एग्ज़ाम में सिर्फ जो पूछा जाता है आप इतना याद रखिएगा। इसके बाद है उत्तव संधि। अतरो रपलुत आत्प्लुत, ये सूत्र है जो ऊ करेगा। अप्लुत आद्य है प्रत्यय रोरुह स्यात्प्लुत यति शिवाचार्य है। शिवाचार्य शिवस प्लस में आचार्य संधि विच्छेद होता है इसका। इसके आगे बतलाया गया है अप्लुत अत से परे रू के स्थान पर उत हो, अप्लुत अत परे होने पर, जैसे शिवो आचार्य हैं। तत्काल से ये सूत्र है, इसके कारण अत और उत से हर्ष अ और उ का ही बोध होगा। जैसे फिर इसके आगे रूप बना है शिवर प्लस में आचार्य है। अतुर और अप्लुत आत्प्लुत से वो हो जाएगा, शिव उ आचार्य है। आत गुण से गुण हो जाएगा, अ और उ में जैसे संधि करते हैं हम तो ओ गुण हो जाएगा, शिव प्लस में आचार्य है। और उसके बाद इंगा पदांत दतीय वाला सूत्र लग जाएगा। इससे ओ और अ को पूर्व रूप होकर शिवाचार्य रूप बन जाएगा। इसी के आगे उदाहरण है महोनो अनित्य है, मोहनर प्लस में अनित्य है।
सुतो अधुना है, सूत्र प्लस में अधुना है। बालोत्तर बालर प्लस में उत्तर। पुरुषोधुना पुरुषर प्लस में अधुना है। इसी प्रकार मानुषवध है, मानुषर प्लस में अध है। शुद्धोहम शुद्धर शुद्रम प्लस में हम। छात्रोयम छात्र प्लस में हम। हस्तो अस्य हस्त्र प्लस में अस्य। तो ये कुछ रूप हैं। इसके बाद आ जाता है जो यत्तव संधि है। यकार लोप विधि हाली सरेशम ये वाला सूत्र है, या लोप करेगा। और इसके साथ ही भो भगो अगो पूर्व से ये असी ये वाला सूत्र भी है। ये लोप है स्यात्। ये इसकी व्याख्या है हाली सर्वेशम। भो भगो अगो पूर्व से यो असी। तो भो भगो अघो और अकार जिसके पूर्व में हो ऐसे या का हल परे होने पर लोप हो। सूत्र से सर्वेशाम पद से यह बताया गया है कि यहाँ पर लोप विधि समस्त आचार्यों को स्वीकृत है, इसलिए यहाँ पर देवास प्लस में दत्ती जैसे उदाहरणों का चयन करना चाहिए। जैसे यहाँ पर देवास प्लस में दत्ती, तो इसका बन जाएगा देवाय दत्ती देवाहा दत्ती। इसी प्रकार बोस प्लस में देवाहा, भोय प्लस में देवा भो देवाहा। भगोस प्लस में नमस्ते भगोय नमस्ते भगो नमस्ते है। अगोस प्लस में याही अगो याही अगो याही। इसके बाद आ जाता है रेफ लोप विधि या पूर्व स्वर्ण संधि है। रोरी ये वाला सूत्र है। एक रा जो है उसका लोप करता है, मतलब दो रा होंगे तो पहले वाले का लोप कर देगा। रेफस्य रेफे परे लोप है। ये क्या करेगा, रेफ मतलब जो रा है इसके परे रेफ रा होने पर पूर्व रा का लोप हो जाएगा। जैसे ये दो है तो पहले वाले का लोप कर देगा। ये पुनरमते इसका उदाहरण है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से प्रकार से है, संज्ञा प्रकार से है। पुनर प्लस में रमते ये बनेगा, इसका पुनरमते रूप है। वैसे संधि विच्छेद इसका पुनरमते बनेगा। इसमें नकार उत्तरवर्ती अ से परे रेफ रा है, उस रेफ के बाद स्वर के व्यवधान से रहित रमते का रेफ रा है। इसी प्रकार सर्वत्र स्वर के व्यवधान से रहित रेफों में से पूर्ववर्ती रेफ का लोप होकर पुनर प्लस में रमते बनता है, जिसके रा का लोप हो जाएगा। पुन प्लस में रमते बनेगा। उसके बाद डायलोप से दीर्घोणा जो सूत्र है वो लगेगा, तो उसके बाद फिर ये पुनः रमते बनता है। इसी के कुछ उदाहरण है यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय अंतर प्लस में राष्ट्रीय है। मुनीर राजते मुनीर प्लस में राजते। जैसे दो हैं तो पहले वाले का लोप हो जाएगा और इससे पहले वाला दीर्घ हो जाता है। शंभु राम है, शंभु राम है। नीर रस है, नीर प्लस में रस है। गुरु राजा, गुरुर प्लस में राजा। प्रातः राजते, प्रातर प्लस में राजते। ऐसे ही यहाँ पर शिशु रोदती, शिशुर प्लस में रोदती। गुरु रुग्ण है, गुरुर प्लस में रुग्ण है। शांति रुष्टा, शांति प्लस में रुष्टा। बिना रम्य है, भिन्नर प्लस में रम्य है। तो पहले वाला जो है वो दीर्घ हो जाता है इसमें। तो ये जहाँ हमारे यहाँ पर संधि के कुछ महत्वपूर्ण जो उदाहरण थे, और फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो उनको जो आगे नेक्स्ट वीडियो की उसमें हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो की इसमें इससे आगे का जो पार्ट है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।